हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमारा आपको पता है रीजनिंग का डाइस चैप्टर खत्म हो गया था, तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम मैथ्स से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी रीजनिंग और मैथ्स से साथ साथ चलती रहे। मैथ्स का चैप्टर हम रीजनिंग मैथ्स में हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम क्योंकि स्टार्ट इसलिए करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से क्वेश्चन हमेशा ही किसी भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, नंबर सिस्टम में से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ट्रिक्स होनी वो पता होने चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अगर मैथ्स स्टार्ट भी करनी है तो आपको कम से कम 1 से 15 तक टेबल पहाड़ा याद होना चाहिए। 1 से 15 तक, 1 से 25 के स्क्वायर हो सके तो याद कर लेना, और 1 से 12 तक की क्यूब मतलब की घन, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगर आप मैथ्स का मतलब मैथ्स से सॉल्व करना चाहते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अपने कुछ मत करना, याद भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल एक पेपर पे नोट डाउन करके अपने रूम में लगा देना, कहीं पे ऐसी जगह जहाँ आपको रोज़ जाते हुए आपकी नज़र पड़, मतलब कि आप जैसे कि अपने वॉशरूम वगैरह में जब आप ब्रश करते हो तो एक बार नज़र लगा घुमा लो, इस टाइप से आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। आईने मिरर को हमेशा ही देखता है कोई ना कोई, तो मिरर के वहाँ लगा दो, तो एक बार आप उसकी डिंग लगा लो, तो अगर आपके आंखों के सामने रहेगा ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोई ये नहीं है फॉर्मूला वगैरह कि मैं आपको बता दूँ, कुछ ट्रिक्स है वो मैं बताऊंगी आपको, वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले। तो आज हम उन ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली ट्रिक क्या होती है, जब कभी मैं ऐसे नंबर का वर्ग निकालना हो जिसमें केवल एक आता है, तो उसकी ट्रिक क्या होगी, जैसे कि 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, तो जितने जो नंबर है ना उतने हमें काउंटिंग लिखनी है, जैसे 1 2, फिर वापस से जो है ना 1 लिख देना है, वापस से रिवर्स काउंटिंग लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे 3 1 का स्क्वायर निकाला तो 1 2 3 फिर 2 1, यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1 रिवर्स काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, चाहे कितने भी नंबर का स्क्वायर हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठोगे, मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आपको ये सारी ट्रिक्स एग्जाम में याद होनी चाहिए, और इतना टाइम भी नहीं होता है। देखो कंपटीशन एग्जाम में हमें बहुत कम टाइम मिलता है, उसमें हम इतना सब नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना, जितने नंबर का स्क्वायर दिया है उतनी काउंटिंग लिखनी है, उसके बाद से फिर रिवर्स काउंटिंग शुरू कर जानी है जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 111 का स्क्वायर, तो 1 2 3 2 1, इस तरह से हमें काउंटिंग स्टार्ट करके लिखनी है। तो जैसे कि क्वेश्चन इसी का एग्जाम्पल क्वेश्चन में बात बताती हूँ आपको, इसमें क्वेश्चन दिया है कि जो 1 1 1 मतलब इनका स्क्वायर पूछा है, तो आपको इसका स्क्वायर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 8 7 6 4 5 2 1, और इनका परिणाम के अंकों का योग, मतलब कि ये सभी योग है ना, इनको प्लस करना। तो अब आप कब इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस करोगे। ये तो आपको वो ट्रिक याद होनी चाहिए कि जितने नंबर का स्क्वायर पूछा है उतने तक हमें काउंटिंग लिखनी, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग लिखनी, दोनों को सबको प्लस कर देना और हमारा आंसर 81 आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकेंड ट्रिक पे चलते हैं। किसी भी 3 संख्या वाले पद में 1001 का गुणा करना पर वही संख्याओं का अंकों की संख्या 2 बार आ जाएगी। जैसे कि आपको दिया है 371 में अगर आप 1001 का गुणा करोगे तो 371 परिणाम आएगा। एक कोई भी पर्टिकुलर संख्या होगी ना, तो वो अगर 3 अंकों वाली होनी चाहिए वो संख्या पर, ठीक है। 4 अंकों वाली नहीं होगी, 5 अंकों वाली नहीं होगी, वो केवल 3 अंकों वाली कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 1001 का गुणा करें ना तो वही संख्या 2 बार रिपीट हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे कि 371 में किया हमने 1001 का, तो 371, 476 में किया तो 476, 476, 576 में कर दे तो 576, 576, मतलब 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। 1001 का गुणा करें तो वही संख्या 2 बार रिपीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ये वाला है, जैसे कि मैं आपसे इसका एक क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा हुआ, यूपीएससी में पूछा हुआ है, फिर तो क्वेश्चन देखिए, XYZ इंटू ए बी है, XYZ है, तो बताओ ए व बी का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि ए डबल बार XYZ कब आएगा, जबकि ए बी की जगह क्या होगा 1001, तो ए का मान क्या हो जाएगा 1, बी का मान 0, फिर बी का मान 0 होगा, ए का मान 1, 1001 हो गया पूरा कंप्लीट। 1001 रखेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी का मान 0 हो जाएगा, और हमें ए और बी का मान निकालना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ट्रिक याद होती, अगर आपको ये वाली ट्रिक याद होती तो आप आराम से इसको निकाल सकते, नहीं तो आप एग्जाम में होल से सोचते बैठे, यहाँ पे तो ना कोई नंबर दिया है कुछ नहीं दिया है, तो फिर आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कुछ भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। एक और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, यूपीएससी में इसका बहुत ज़्यादा पूछा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप याद रखना 3 अंकों वाली कोई भी संख्या हो 1001 का गुणा करने पर वही संख्या डबल बार रिपीट होती है। जैसे ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जाता है, XYZ किससे विभाजित होगा, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनका मल्टीप्लाई करना आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1001 आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डबल बार रिपीट कब होगी, जब 1001 का गुणा होगा। तो इसमें जो होता है ना, ये तो कम आएंगे, लेकिन 7 11 और 13 को अगर अपन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आ जाएगा, तो हमारा आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 7 11 और 13, इनका मल्टीप्लाई करने पर 1001 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ट्रिक थर्ड पे चलते हैं हम, ठीक है। यदि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ना है,
इस सीरीज़ में 8 को छोड़ना है, 9 को सभी में 9 से गुणा करेंगे तो हमेशा ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 1 आएगा। अगर 9 दूनी 18, 18 से गुणा करेंगे तो 9 बार 2 आएगा। 9 तिया 27, 27 से गुणा के तो 9 बार 3 आएगा। जैसे कि हमने किया है 1 2 3 4 5, 8 को छोड़ना है इस सीरीज़ में, 8 को ऐड मत करना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछेगा आपसे, क्योंकि उनको पता है ट्रिक की क्वेश्चन है, तो ट्रिक हमको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है, आपको ट्रिक जरूर याद होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया 9 से मल्टीप्लाई तो कितना 9 बार 1 आया। हमने भी यहाँ पे 18 से किया तो 9 बार 2 आया, और हमने यहाँ पे 27 से किया तो 9 बार 3 आया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये वाली बात। ठीक है, ये वाली ट्रिक हमारी सेकंड ट्रिक थी। अब ट्रिक 4 पे चलते हैं। यदि कहीं पर भी आपको 2 डिजिट का वर्ग निकालना है, ये तो सबको आता होगा नॉर्मली, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करो तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद होती होगी। जैसे कि दो डिजिट का वर्ग निकालना है, जैसे मैं आपको करके बता देती हूँ इसका क्वेश्चन। ठीक है, 2 डिजिट का वर्ग निकालना है, जैसे मान लो कि हाँ 15 ले लेते हैं अपन, 15 ले लेते हैं ना। तो पहले सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे हम, इन दोनों का आपस में। 5 का 25, 5 जा 25, तो ये हो जाएगा। और क्या है 2 बचा है ना। अब अपन ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता हो तो आपको पता देखो सिखा होगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 और 10 और 2 5, फिर 1 बचा, 1 1 जा 1, 1 और 1 2, 225। आपको पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये हमारा ऐसा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 32 का, तो पहले 2 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, 6 और 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 का 2 यहाँ पे आ गया, तो क्या पता 1 बचा। तो अब ना 3 में 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9, और 9 और 1 10। ठीक है, जैसे कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 प्लस कर लेंगे तो कितना जाएगा 12, 12 की 2, हासिल 1 बचा। और अब हम करेंगे इस आगे वाले का, हमेशा इकाई से शुरू करना और इकाई अंक से लिख जाना। ठीक है, इसमें करेंगे हम 3 तिया 9, तो ये 9 और 1 और हासिल का बचा था जो 12 आया था, तो उसका 10 ये वाला हो गया। इस तरह से आप 64 का भी कर सकते हो, 45 का कर सकते हो। 45 मतलब कि 5 इन जा 5 मतलब कि 5 का 25 की 5 हो गई, लिख लिया हमने। ये 2 वो वाला नहीं है, 5 का 25 वाला, ये 2 हासिल का है। ठीक है, और फिर हम करेंगे 4 5 20, 4 5 20, और 20 और 20 40, 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल 4 बचा। अब इधर साइड वाले का करेंगे 4 चौक 16, 16 और 4 20, ये हो गया 2025। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अब आपको 3 डिजिट का वर्ग निकालना तो आराम से हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, वही वाली ट्रिक अपनानी है, केवल आगे वाले जो फर्स्ट नंबर था उसमें 10 10 पूरा लिख देना। जैसे कि 2 2 जा 4 है ना। अब 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 20 20, 40 का 0 हासिल बचा 4, और 10 10 100, 100 और 4 104। आपको आंसर आ गया होगा। इसी तरह से ये गेम मतलब इसको पूरी को 1 डिजिट मान लेना, तो ये 2 वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। अब आते हैं हम अगली ट्रिक में। यदि आपको किसी भी संख्या को 9 से भाग देना है तो 9 से छोटी हो तो आंसर हमेशा दशमलव में वही संख्या अनंत बार आ जाती है। जैसे कि अगर आपको 4 को 9 से भाग देना तो 0.4 इन्फिनिटी टाइम आ जाएगी। ठीक है, 0.4 बार हो जाता है, इसे बार ऐसे लिखते हैं। इन्फिनिटी टाइम आता है तो 4 बार लिखते हैं। अगर मतलब कि 9 से किसी भी संख्या में भाग देना, और वो संख्या जो होती है ना 9 से अगर छोटी होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होना चाहिए, है ना, तो वही संख्या जो होती है ना उतनी बार रिपीट हो जाती है, इन्फिनिटी टाइम रिपीट हो जाती है, तो इसी को इन्फिनिटी को बार में लिख देते हैं। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन हो गया। और अगली ट्रिक हो गई हमारी कि यदि 9 से बड़ी संख्या को 9 से भाग देना है तो 9 को जितनी बार भाग चला जाए उसके बाद जो शेषफल बचतेगा वह दशमलव के बाद अनंत बार रिपीट होगा। जैसे कि 28 में 9 थी 27, 27 के बाद कितना 28 में 27 गया तो कितना 1 दशमलव हो जाता है। वो 1 दशमलव होता है ना, वो एक करके इन्फिनिटी टाइम में तो हम 1 बार लिख देंगे। ऊपर बार लिख देते हैं ना, तो फिर उससे ये हो जाता है कि इन्फिनिटी टाइम का काम खत्म हो जाता है। जैसे कि 9 में 58, 9 छंग 54 और कितना बचा 4 बजे, क्योंकि 58 में से 54 गए तो कितने बचे 4 बचे। तो 4 को हम इन्फिनिटी टाइम लिखेंगे तो मतलब कि 4 बार लिख देंगे। ठीक है, और उसी तरह से 84 में तो 90 81 84 में से 81 गए तो कितने बचे यहाँ पे हासिल के 3 बचे। तो 0.3 को 3 इन्फिनिटी टाइम आएगा तो उसको बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज की ट्रिक की थी। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ट्रिक को नोट डाउन कर लेना और ट्रिक को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर हम नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको ये सारी ट्रिक्स याद होना काफ़ी ज़रूरी है। और ये फॉर्मूला ज़रूरी है, मतलब कि जो है ना ये 15 तक टेबल और 25 तक स्क्वायर और 12 तक क्यूब, ये सारी चीज़ें ज़रूर याद करना। और मतलब इनको याद करने का मैंने आपको ये बताया कि आप एक पेपर पे लिख के, और जहाँ पे आप रोज़ डेली आपकी नज़र चलाती हो, और एक बार एक रोज़ देखना, बस एक नज़र देख लेना। मैं तो आपको पढ़ने की नहीं बोलूँगा, लेकिन नज़र घुमा लेना,
एक ही कीवर्ड भी एक ही 10-15 दिन लगेंगे आपको और आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। और ये सारी ट्रिक्स हैं, इनको एक बार पढ़ लेना अच्छे से याद हो जाएगी। ये वाली बहुत मोस्ट IMP ट्रिक है ये वाली, क्योंकि इसमें से मतलब 2 बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए। ये इसका भी पूछा गया है क्वेश्चन, शायद अभी भी आया था 2000 जो मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दी ना 2025 के, अभी भी इसी टाइम में, तो उसमें भी पूछा था ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये सारी ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर करना। और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बारी, ठीक है। नोट डाउन करें ओके। तो कल से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। हम नंबर सिस्टम इसलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बड़ा लेंदी चैप्टर है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल ये एग्जामर का फेवरेट हॉट टॉपिक बन गया और फेवरेट टॉपिक बन गया। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। और मतलब थोड़ा सा आपको टफ भी लगेगा, मैं नहीं बोल रही ईजी लगेगा, टफ लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स है और आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो मेरा जितना होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वहाँ से ट्रिक लिखवाना था ना, इसलिए मैंने ये इसी में समझा दिया, लेकिन मैं खुद अलग से क्वेश्चन करवाऊँगी आपको, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, बने रहिए।